भाग में कैंसर है, कैंसर की जो जगह है वहाँ पर शुद्ध वस्त्र से उसका ऊंजना है। तो इस प्रकार ऐसे मान लीजिए कि यहाँ ग्रंथि है तो ऐसा किया जाता है। तो हर बार स्तोत्र के बाद करने के बाद उसका वो विधि करते हैं। पहले दिन 108 बार पूर्ण संख्या स्तोत्र दीर्घ का पाठ करना है। दूसरे दिन से 7 बार 14 बार या 21 बार पूर्ण संख्या स्तोत्र का पाठ करना और ऊंजना बाद में दूसरी और तीसरी गाथा 108 बार गिनना है और 108 बार ऊंजना है। तो इस प्रकार संख्या स्तोत्र के जो कल्प है उसी कल्प के अनुसार जब विधि करते हैं तो हमने बहुत कुछ बार अनुभव किया है कि कैंसर पूर्णतः दूर हो जाता है। जब आयुष्य पूर्ण होने के समय आता है तब उसको उसके असर दिखाई देती है, लेकिन तब तक उसको पूर्ण रूप से कैंसर से मुक्ति मिल जाती है। तो इसी प्रकार संख्या स्तोत्र वो कैंसर का अक्षय उपाय है, इलाज है। तो इस प्रकार संख्या स्तोत्र, अधिशांति स्तोत्र और साथ साथ भक्तामय स्तोत्र, ये तीनों अपने लोगों की शांति के लिए, स्वास्थ्य सुखाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है। और उसी स्तोत्र का जिन महात्माओं ने सर्जन किया है, रचना की है, उनके शुद्ध भाव है। उनके शुद्ध भाव के कारण ये सब हमें अनुभव होता है। क्योंकि मंत्र के निर्माता जो होते हैं उनका मानना कैसे भाव है, उनका क्या प्रयोजन है, इन सबके साथ उसका भाव उसमें सम्मिलित हुआ है। तो इस प्रकार उसकी इफेक्ट इसमें रहती है। तो इस प्रकार मंत्र विज्ञान भी पूर्णतः साइंटिफिक है। अब तक विज्ञान केवल 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम बताता था। पहला स्पेक्ट्रम था फिजिक्स का, लाइट का स्पेक्ट्रम। दूसरे लाइट के स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड, विजिबल रेज एंड इनविजिबल अल्ट्रावायोलेट, इन 3 प्रकार के वेव्स रहते थे। दूसरा स्पेक्ट्रम था साउंड का, ध्वनि का। तो उसमें ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड में इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, वो 3 प्रकार के साउंड के ध्वनि रहते हैं। लेकिन अभी क्वांटम फिजिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस नामक मेरे पास किताब आई है। उसमें जगत के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने क्वांटम फिजिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस में क्वांटम फिजिक्स के द्वारा कॉन्शियसनेस का समझाने का प्रयत्न किया है। उसमें तीसरा स्पेक्ट्रम दिया गया है। तीसरा स्पेक्ट्रम है क्वांटम होलोग्रामिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रम। पहला स्पेक्ट्रम है लाइट का, जिसमें तेजस संरचना के पुष्कल परमाणु आते हैं। दूसरा स्पेक्ट्रम है साउंड का, जिसमें भाषा संरचना के पुष्कल परमाणु का इस्तेमाल होता है। और तीसरा स्पेक्ट्रम आया है क्वांटम होलोग्रामिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रम, जिसमें मनोवेदना के बुद्धल का इस्तेमाल होता है। तो उसमें अवेयरनेस से लेकर सिद्ध अवस्था तक के सब प्रकार की आत्मा की अवस्था बताई गई है। तो इस प्रकार क्वांटम होलोग्रामिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रम है वो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है। और उसी लेटेस्ट रिसर्च है वो हमारे जैन धर्म के जो तत्व बताए गए हैं, उसी में ये सब अद्भुत साइंस छिपा हुआ है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान के परमाणु जो हम मन से दूसरे के और इच्छा करते हैं, दूसरे के ये जो भाव घूमते हैं, रिपीट करते हैं, वो उसके असर उनको मिलती है। तो इस प्रकार अपना शुभ भाव दूसरों को व्यक्त करते हैं। और हमारे यहाँ बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर हमें यदि प्रसन्नता होती है और किसी को देखकर हमें
धुना उत्पन्न होती है। तो इसका कारण क्या है? तो पूर्व ऋणानुमान संबंध है। तो इसके लिए एक जगह बताया गया है, यम दृष्टवा वर्तते स्नेह क्रोधस्तपरिह्यते सब मनुष्य ने हे समय पूर्व बांधव। यहाँ पर बताया गया कि जिसको देखकर अपना मन प्रसन्न होता है, अपना क्रोध दूर हो जाता है, तो ऐसी व्यक्ति जिसको देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, वो अपना पूर्व भव का भाई होने की संभावना इसी की वजह से हमें उसको देखकर प्रसन्नता होती है, निष्कारण प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार मन की इफेक्ट दूसरे अपना मन को जो भाव है उनकी सामने वाली व्यक्ति पर भी बहुत कुछ इफेक्ट होती है। और उसी के आधार पर ये जो अल्टरनेटिव थेरेपी है, देखी है, मैग्नेटोथेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, इन सब का आधार ये विज्ञान है और जैन शास्त्र है। बोले जय शासन देव। एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए अपने अपने जगह के ऊपर। गुरुदेव ने आज अद्भुत बोधि का नाम दिया है, 3 चीज सिखाई है। सबसे पावरफुल है प्रकाश थेरेपी, सेकंड नंबर के अंदर साउंड हीलिंग और इनसे भी बढ़कर है मात्र अफर्मेशन। तीसरा जो फिजिक्स जो आप लोगों को बहुत सारे लोगों को डीप में जिन्होंने नहीं सीखा करते रहते हैं, माणिक दादा के परम साधक है, वो भी आपको उनका जो विजन और मिशन है आप उनको सुनेंगे कैसे हजारों करोड़ रुपए का बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैन शासन का उद्धार प्रत्येक जैन समृद्ध बने, बड़ा विजन। ये जो मैं आपको अफर्मेशन बताता हूँ, बार बार जब भी मैं गुरु जी को मिलता हूँ एक ही बात करते हैं, बड़ा करना है। तो आइए उनको भी 2 मिनट के अंदर सुनेंगे और इसके बाद एक कुछ चीजों का उद्घाटन होगा। और गुरुदेव आप सभी के स्टोर के ऊपर आने वाले हैं, तो आप सभी लोग मन के अंदर एक ऐसा प्रश्न सोच करके रखिए, क्योंकि ये जीती जाती लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी है, और वो सूर्य मंत्र की साधना जैन धर्म का सबसे बड़ा जो मंत्र है, सूर्य मंत्र की साधना शुरू करने वाले थे। लेकिन गुरुदेव ने आज आप सभी के ऊपर कृपा बरसाई है। कल से गुरुदेव महिला वर्ग सूर्य संघ के अंदर सूर्य मंत्र की लावण्य संघ के अंदर सूर्य मंत्र की साधना के लिए भेज रहे हैं। तो जितना ज्यादा आपके शो के ऊपर 2 मिनट 1 मिनट आए, जो प्रश्न आप लगातार कई किताबों में, कई सेमिनारों में नहीं सीखने को मिला है, गुरुदेव आपको तुरंत ऑन द स्पॉट स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में गुरु जी बढ़ा रहे हैं। 2 मिनट के अंदर पहले उत्साह को निर्माण करो, एनर्जी लेवल सभी का हाई रखो। जो बड़ा सोचता है वही बड़ा काम कर सकता है। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ में हमारे परम वंदनीय पूज्य श्री परेश भाई गुरु जी। अच्छा है। एक बात मैं बता दूं, संख्या सूत्र की जो रचना के मुनि सूर्य महाराज, उन्होंने सूर्य मंत्र की पंच प्रस्थान की 84 दिन की आराधना 24 बार की थी और 24 बार और तब के साथ तब सिद्ध होता है कि जब तब के साथ जब करते हैं तभी वो उसकी सिद्धि होती है। जपात सिद्धि, लेकिन उसके साथ तब आवश्यक होता है। तो पंच प्रस्थान की उन्होंने 84 दिन की आराधना उपवास, आयमिन और लुकी निधि के साथ 24 बार की थी और बाद में उसमें उन्होंने संख्या सूत्र की रचना की थी। तो उसी सूर्य मंत्र की आराधना वर्तमान में हमारे शास्त्र सम्राट आचार्य नेमी सूर्य महाराजा, उन्होंने सूर्य मंत्र के पंच प्रस्थान की आराधना पिछले 116 साल से शुरुआत की है। तो उसी 116 साल के सूर्य मंत्र के आराधना हम करते आए हैं। जो आचार्य होते हैं वो सूर्य मंत्र के पंच प्रस्थान की आराधना इस प्रकार करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान नंदी गोस्वामी जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन। वक्तामर लीला पंडित वर्य जन जन में सबके घर घर में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, ऐसे डॉक्टर श्री पंडित वर्य निकुंज भाई गुरु जी, उनके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं।
साथ में पंडित वर्य निकुल भाई और साथ में सब जो हृदय लोग है, सबको मेरा प्रणाम। आज युग में ये एक हीलर की और एक हीलिंग की बहुत ताती जरूर है। इस काल में मेडिकल साइंस को हम कोई नेगेटिव नहीं कह रहे हैं, पर इसकी जो साइड इफेक्ट है, इससे लाखों लोग डिप्रेशन में आके साइड इफेक्ट के भोग बनते थे। संशोधन बहुत साइंस का है तो भी साइड इफेक्ट है, पर इसमें हीलिंग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हीलिंग का पहला ही पॉइंट है। हीलिंग फायदा तो करेगा ही, पर नहीं करेगा तो इसको नुकसान तो करेगा। आज एक भी व्यक्ति मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ कि आपने भक्तामल हीलिंग की या दूसरे कोई भी मंत्र की हीलिंग की और आपको हीलिंग करके नुकसान हुआ हो, हीलिंग करके नुकसान हुआ हो, आपको पड़ोसी को, मित्र को एक भी दृष्टांत ऐसा दिखाओ। किसी ने ऑपरेशन किया होगा, 10 सक्सेस होगा तो 5-10 नेगेटिव होगा ना, पर हीलर का एक भी अनसक्सेस हो तो बताओ। तो यह भक्तामल स्तोत्र इतना विशिष्ट कोटि का है और गुरु भगवंत ने जो भी बताया, सूर्य मंत्र है, संतिक्रम है, अच्छी साप्ती है, नमस्कार मंत्र है, यानी जैन शासन का एक स्तोत्र, शांति धारा है, शक्रस्तव है, सब चमत्कारिक है। बस अपने को बारिश हो रही है पर अपना पात्र सही रखना चाहिए। बस जिन शासन में इतने सारे मंत्र है, एक दवाई काम नहीं आई, हरदर से काम नहीं चल रहा है तो सुट से हो जाएगा, पिपरापुर से हो जाएगा, कुछ न कुछ से रोग दूर होगा। ऐसे ही बारिश हो रही है, चातुर्मास आ रहा है, जिन शासन में हजारों मंत्र है और आप सब हीलर लोग के पास भी हजारों थेरापी से, तो बस सामने वाले को, जातक को बस इसका पात्र सही रखना है, तो जिसका पात्र सही होगा इसको ये खास ही सफल होगा। और मेरी ये आज का जो इवेंट है, आज का जो भक्तामल हीलिंग शिविर है 2024, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, जो हीलर है, जो सबका नाम तो नहीं ले सकूंगा, पर बड़ा बड़ा पोस्टर में फोटो लगा हुआ है, तो वो सभी को मैं बोल रहा हूँ, अगले 4 महीने में दिवाली के बाद ये लगभग मेरे को लगता है कि 25-30 स्टॉल है, पर अगले शॉर्ट समय में निकुंज भाई को हम अभिनंदन देते हैं कि अगले 108 से अधिक स्टॉल के साथ एक दूसरा नए साल में दिवाली के बाद ऐसा कोई बड़ा अच्छा होए। अब थोड़ी मेरी बात है, जिन शासन में सबको कुछ न कुछ करना है, हर व्यक्ति की इच्छा है कि जिन शासन की एकता हो जाए, जिन शासन फले फूले। अन्य संप्रदायों की हमको बात नहीं करनी है, पर जो एक थिंकिंग बोल रहे हैं सब लोग कि जैन शासन की कितनी पब्लिक है और हम इसकी घटती ही जा रही है, तो अगले 20, 25, 50 साल के बाद जैन शासन का क्या होगा कि नहीं, वो मेरा नहीं है रिसर्च, जैनों का रिसर्च नहीं है, अन्य सभी वैज्ञानिकों और अलग अलग लोगों का थीम है कि जो जैनों की आबादी ऐसी ही रही तो अगले 100 सालों में क्या होगा। आप प्रभु ने बांटा है 21,000 साल चलेगा, वो तो चलने ही वाला है, पर एक क्षेत्र में चलेगा कि कोई और क्षेत्र में चलेगा वो हमको मालूम नहीं है। तो ये सबको कुछ न कुछ भावनाएं करना है, ऐसे हमारी पण भावना है, कोई बड़ा जैसे सर जी कर रही रिसर्च सेंटर, ऐसा हमारा भी भावना है। अभी हमने एक कुछ समय में अहमदाबाद में भी हम एक आयोजन करने वाले हैं, तो श्री शंखेश्वर पार्श्व विद्यालय अभी
112 बढ़ रहे हैं। निःशुल्क रहना और खाना पीना निःशुल्क चल रहा है। इसका एक सुंदर आयोजन एक आध महीने में अहमदाबाद में ही होगा। संकेत के स्वामित्व में बड़गाम में ये कार्य चल रहा है। इसमें वृद्धाश्रम भी शुरू कर रहे हैं और जो साधु साध्वी भगवत को अंतिम समय शांति से रहना है तो ऐसे साधु जी भगवत की पण सेवास की आयोजन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आप सभी को इसमें आमंत्रण करेंगे, आप खास पधारे और ये कार्यक्रम को आपके व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा अहमदाबाद में ऐसा लगाओ कि ये 2 दिन के लिए 2 दिन ये आगे उनको बढ़ाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे परेश भाई गुरु जी के लिए। और आज सारे बच्चों को अंदर ला दीजिए। स्वाति जी, कुणाल भाई, सारे बच्चे अंदर आ जाए। गुरुदेव आप सभी को भक्तावन की चटनी गाथा। और यहाँ पर सारे हमारे वर्ल्ड फेमस हमारे गुरु जी जो बेंगलोर से बता रहे हैं, जेबी जी एक बार खड़े हो जाइए। जेबी जी जैन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। विश्व के अंदर भक्तावन का जिन्होंने शानदार डंका बजाया है। सारे बच्चे आगे आ जाइए। और हमारे इधर के परम आराधना जगदीश जी को इधर आ जाइए। आज आप सभी लोगों को सभी का ध्यान यहाँ पर एक अद्भुत भक्तावन सूत्र की अभिमंत्रित माला तैयार की गई है। और आप आपके पूरे चक्रास को क्लीन करना चाहते हैं तो इसका एक अद्भुत बाउल तैयार किया गया है। मुझे गुरुदेव सारे बच्चे अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर एक अद्भुत माला और बाबू का आपको दर्शन कराया जा रहा है कि जिनके माध्यम से पूरे विश्व के अंदर सुख बढ़े, शांति बढ़े, समृद्धि बढ़े, धन बढ़े, यश बढ़े, वैभव बढ़े। ओपनिंग हो रहा है। जोरदार तालियां। जैनम जय जय, जैनम जय जय, जैनम जय जय, जैनम जय जय, जैनम जय जय। आगे कर रहे, आगे कर रहे। अबुल भाई, अर्धा भाई। अद्भुत यहाँ पर माला, भक्तों की माला है। रत्न लीसा हमारे 1024 तीर्थंकर भगवतों का मंदिर परेश जी बना रहे हैं, जिनके अंदर different सुंदरियां, different वस्त्र की मंदिर दर्शन कराइए। सभी को दर्शन कराइए। दोनों हाथ से तालियां। सारे बच्चे शांत मिलकर के बोले विश्वास करते हैं। अब एक साथ काट से